हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की आप सभी को अनेकानेक मंगल शुभकामनाएं। माता रानी करे आपको इस साल आपका बहुप्रतीक्षित लक्ष्य मिले और आपके सारे कार्य साधित हो जाएं। एक बात जो मुझे हर साल मैं सोचती हूँ आप लोगों से बोलूं लेकिन नहीं बोल पाती हूँ, वो मुझे कहनी थी। और आप लोगों के कमेंट्स इतने थॉटफुल होते हैं कि मुझे इससे देख के पता चलता है कि मैंने भले ही कम लोग कमाए, लेकिन जो कमाए वो बहुत सेंसिबल लोग हैं और मेरी जो बात है उसे सुनेंगे और समझेंगे भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं और अक्सर वो श्रृंगार 20, 25, 30, 50 रुपए का एक प्लास्टिक के पैकेट में कुछ सामान होता है। वो सामान जिसमें कंघी होती है, शीशा होता है, छोटा सा काजल, बिंदी और ये सिंदूर वगैरह चीजें, छोटी सी एक चुन्नी भी होती है, आप लोगों के एरिया में भी मिलती होगी। आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर उसे चढ़ाते हैं लेकिन हम उसे खुद नहीं पहनते। यानी कि जो चीज हम अपने पहनने लायक नहीं समझते जिसे हम उसको माता रानी को चढ़ाते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, दिक्कत यहीं पर समाप्त नहीं होती। जितना भी इसके अंदर सामान होता है सारा प्लास्टिक का होता है। इतना ज्यादा खरीदते हैं हम इसे नवरात्रि पे, इधर ही दिवाली नवरात्रि और उधर जो शारदीय नवरात्र आता है उस पे भी, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि वैसे ही धरती पे कचड़े का बोझ कितना बढ़ रहा है। और इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देके हम लोग इन सब चीजों की सेल बढ़ाते हैं। देखिए ये सारे मार्केटिंग के धंधे हैं। चढ़ाना ही है तो ऐसी चीज चढ़ाओ जो आप उसे खुद भी पहनो। जो चीज हम खुद नहीं पहन रहे, हम उसको इतना छोटी चीज चढ़ाते हैं मैया को, हम उसे खुद नहीं पहनते, बाद में हम इधर उधर बांटते हैं या उसे फेंक देते हैं। ऐसा होता है ना। मेरा मत ये है कि आपको नवरात्रि के आसपास जिस भी चीज की आपको अपने लिए पर्सनल जरूरत हो उसे खरीदो, उसे मैया को चढ़ाओ और प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करो। मुझे इस वक्त किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। कोई कॉस्मेटिक नहीं, किसी मेकअप के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्योंकि एक शगुन के तौर पे हम लोग मैया को चढ़ाते हैं और जो चीज सालों से करते आओ उसे नहीं करो तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर मैंने जो चूड़ियां मुझे पहननी होती है मैंने वही चूड़ियां मंगाई हैं और सिर्फ चूड़ी का श्रृंगार मैया को चढ़ाया है। बाद में जब मैया अपनी जगह पे बैठ जाएंगी, अपनी आसन से उतर के अपने स्थान पे आ जाएंगी, नवरात्रि समाप्त हो जाएगी, तो ये चूड़ियां मैं अपने यूज में ले लूंगी। तो इतनी क्वालिटी की चीज हम लोग चढ़ाएं माँ को जो हम खुद भी पहनते हैं। अपने पहनने के लिए हम बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया चीज खरीदते हैं और माँ को चढ़ाने के लिए हम प्लास्टिक के पैकेजिंग में मिलने वाले बिल्कुल दो कौड़ी के सामान को चढ़ाते हैं। अरे जिनके आने से पूरी प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है उनको हम क्या सजाएंगे, इतनी हमारी हैसियत कहाँ। लेकिन ये एक प्यार, समर्पण और आस्था दिखाने का छोटा सा प्रयास होता है जो हम लोग करते हैं, हम औरतें करती हैं। तो कम से कम ऐसा चढ़ाओ जिसे आप खुद भी बिल्कुल पहनो। बेकार क्वालिटी की 10 चीजें चढ़ाने से अच्छा है कि अच्छी क्वालिटी की एक ही चीज चढ़ाओ। मंदिरों में चढ़ावे में ये जो प्लास्टिक के पैकेट के अंदर दिखते हैं ना श्रृंगार की सामग्री चढ़ी हुई, इसको देख देख के बड़ा दिल दुखता है मेरा। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोरुर्वा महाबला धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिन्मेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीम्। तो ये एक छोटा सा निवेदन था मेरी तरफ से और उम्मीद करती हूँ कि कोई इसे अन्यथा नहीं लेगा। मैंने जो भी कहा, जो भी मैं समझ पा रही हूँ अभी तक देख के चीजों को, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी आपका इस चीज को लेके क्या सोचना है, क्या आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें आती थी, तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लॉग पे। तो अभी जो है पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ मैं अपना लंच बनाने के लिए। तो कढ़ी बनेगी दिन में लंच में और उसके बाद मैं निकल जाऊंगी शॉप की ओर। तो शॉप पे जब जाती हूँ ना तो जितने भी इधर उधर के छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं करते हुए घर लौटती हूँ। और अलग से जब भी कोई काम ऐसा करना होता है ना और जिस दिन मुझे शॉप पे नहीं जाना होता है उस दिन मैं कभी नहीं निकलती घर से बाहर कुछ भी करने के लिए। ऐसा लगता है कि जिस दिन जाऊंगी, जब जाऊंगी तब करते हुए सारे काम निपटाते हुए आ जाऊंगी। स्कूटी चलानी आती है तो सारे काम बहुत इजी हो जाते हैं। आप स्कूटी उठाओ, कहीं को भी ले चलो। तो हाँ, स्कूटी सीखने से बहुत फर्क पड़ा लाइफ में। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डरते नहीं हो तो स्कूटी सीख लो, कोई नुकसान नहीं है उसमें, फायदे ही फायदे हैं। इनफैक्ट इतना यूज तो कार का भी नहीं होता है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर एक बारी को हम कार ड्राइव ना करें चलेगा, लेकिन दो पहिया वाहन सीखना बहुत जरूरी है आज की डेट में। हम सभी को, मतलब हम लड़कियों को, हम औरतों को भी। तो उसकी वजह से ना मेरा काम इतना आसान हो गया है। मैं मुझे सीखे हुए 10 से 11 साल हो गए हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही हो गए होंगे। और उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। छोटी छोटी चीजों पे दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। और रिक्शे वाला, ऑटो वाले का देखना नहीं पड़ता कि कहाँ से क्या कौन सी सवारी मिलेगी। ये सारी चीजें बहुत सही रहता है। तो नहीं सीखी है और डरवश नहीं सीख रहे हो ना, तो सीखो। मेरा
कहना तो ये है, बल्कि मैं तो अपने जान पहचान में बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भी जानती हूँ जिन्होंने 60 के पार होने के बाद भी स्कूटी चलाना सीखा और आज बड़े बढ़िया से स्कूटी चलाती हैं, बिल्कुल दौड़ाते हुए, और सारे काम करती हैं, ना बेटे पे डिपेंडेंट है, ना बहू पे, ना बेटी पे। तो अभी खैर ये मैं आपको बता दूं, बात भटक गई मैं अपने उससे। तो ये ना मैं अभी लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था ना, केक बनाया था, उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने दोबारा से केक बनाया था और अपनी बेटी को मैं दिल्ली ही पार्सल करा रही हूँ। ये सारा खाने पीने की सामान है। ये जो आप देख रहे हो क्रोशे का हेयर बैंड बनाया है मेरी बड़ी वाली डॉटर ने, जो भी घर पे है, और उसने अपनी बहन के लिए ये भेजा है इसी पार्सल में। तो एक्चुअली ये बन नहीं पाया था, इस वजह से थोड़ा लेट भेज रही हूँ मैं। ये जो पार्सल है इसमें खाने पीने का सामान जैसे मठरी है और केक भेजा है, मखाने रोस्ट करके सॉल्टेड उनको बना के। देन इसके अतिरिक्त उसका छोटी वाली का ऑर्डर आया था मेरी बेटी का कि ये मम्मी आप लहसुन टमाटर और धनिया वाली जो चटनी बनाती हो वो भेज देना। तो वो बना के पैक करके रखा है मैंने इस पैकेट में। तो ये जो सामान है ना, ये लेके फिर मैं शॉप पे गई थी और वहां से पार्सल करवाते हुए और इधर उधर के काम निपटाते हुए तब मैं घर पे आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही थी और जो है अपना इधर उधर के काम निपटा रहे थे ना, तो मेरे हस्बैंड इतनी देर में वॉशिंग मशीन उन्होंने आज साफ करी है। एक्चुअली जो वॉशिंग मशीन क्लीन करने का काम है ये हमेशा आज तक मैंने ही किया है। मतलब ये जो नीचे वॉश टब होता है ना, तो वॉश टब के नीचे जो प्लेट होती है, इस प्लेट के नीचे बहुत ज्यादा गंदगी आ जाती है और इसकी वजह से कई बार जो ड्रेनेज है ना वो चोक हो जाता है और जो गंदगी है यानी कि जो मतलब पानी है उसको ड्रेन होने में बहुत टाइम लग जाता है, होता है ना ऐसा। तो ये जो इस पूरी प्लेट को निकाल के क्लीन करना और पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन को साफ करने का जो काम था, ये मैं करती थी हर साल। लेकिन लास्ट ईयर व्यस्तता के चलते मैं नहीं कर पाई और 2 साल से मशीन साफ नहीं हुई थी। तो फिर फाइनली मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उनको मैंने ये प्लेट प्लेट निकाल के दे दी क्योंकि मुझे आइडिया है मशीन का। और मैंने उनसे कहा कि आप साफ करो इसको, क्योंकि अब मैं पूजा पाठ करूंगी तो मुझे लग जाएगा टाइम, फिर सीधे नवरात्रि के बाद फिर कुछ कुछ काम आ जाते हैं। तो आज उन्होंने ये पूरी जो वॉशिंग मशीन की नीचे वाली प्लेट है वो साफ करी और ये जो मशीन है पूरी की पूरी पूरी ओवरऑल ये बटन बटन सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ये सब मैंने हार्पिक वार्पिक डाल के मैंने साफ किए थे। तो बीच में मैंने ये कर दिए थे और मतलब पूजा करने के बाद, और फिर मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि बाथरूम में बैठ के मेरे हस्बैंड सफाई कर रहे थे इस प्लेट की, तो ट्राईपॉड वगैरह रखने की जरूरत नहीं की जगह नहीं थी। तो ये हो गया साफ। इसके बाद जब मैं शॉप से आई हूँ, एक्चुअली मैं अभी आ चुकी हूँ, आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब क्लीनिंग वगैरह। और लौटते समय मैं थोड़ा सा जो है ग्रोसरी का सामान भी लेके आई थी, जिसमें ये अपना डिटर्जेंट वगैरह ये सारी चीजें थी। तो कई बार मैं आप लोग पूछते हो ना कि आप कहाँ से लेते हो, ऑनलाइन लेते हो? देखिए ऑनलाइन तो मैं नहीं लेती ये सारी चीजें, क्योंकि वो एक आदत सी नहीं पड़ी है और जिस ग्रोसरी वाले से मैं लेती हूँ वो मेरे को ठीक ठाक दे देता है सामान, मतलब डिस्काउंट वगैरह भी लगा देता है, क्योंकि सालों से लेते आ रहे हैं तो फिर मुझे जरूरत नहीं लगती है, मैं एक ही शॉप से सारा सामान उठा लाती हूँ। हाँ, लेकिन ये जो सर्फ है और ये अपना सोप वगैरह होते हैं ना, ये कई बार ऐसा होता है कि मैं सुपर मार्केट से भी ले आती हूँ, क्योंकि वहाँ ऑफर्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। कई बार पैकेट जो होते हैं एक के साथ एक फ्री वाला, बहुत ऑफर चलते हैं उसमें, तो ये सारी चीजें मैं कई बार वहां से भी लाती हूँ। तो कई कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं अभी तक भी मैंने ये सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करके कभी देखी नहीं। भविष्य में कभी करूंगी, कुछ अच्छे ऑफर दिखेंगे तो आपको जरूर बताऊंगी। तो ये जो सर्फ है ये भरा, इसके साथ एक बाल्टी, हाँ, ये फ्री में मिली थी। तो जो सामान जिनसे लेती हूँ ना मैं, उन्होंने मेरी स्कूटी पे एडजस्ट कर दिया था सारा सामान अच्छे से कि आप ले जा लेना। तो ये बाल्टी में ही सारा सामान भर के मैं लेके आई हूँ घर। और इसके बाद लंच का थोड़ा बहुत जो भी काम था वो निपटाया। तो मतलब मेरे को, मैं पूरे व्रत नहीं रखती, पहला और आखिरी रखती हूँ। सारे के सारे उपवास जो है मेरी ननद रखती है। लेकिन जो शाम का खाना है वो हम लोग साथ में ही बना लेते हैं। कई बार मैं बना देती हूँ, कई बार ऊपर बन जाता है, कई बार आधा अधूरा नीचे आधा ऊपर, ऐसे करके मतलब व्रत में हम लोग इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए पूजा के टाइम पे एक रूटीन छोटा सा ये भी बना लिया है कि इस तरीके से कॉइल जला के मैं मंदिर से ही लेके आती हूँ, एक अपनी बेटी के कमरे में रखती हूँ और एक अपने कमरे में। तो ये है कि सोने तक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, नहीं तो मच्छर बिल्कुल सोने नहीं देते हैं आजकल। बहुत ही ज्यादा मच्छर हम लोग के एरिया में, तो हद से ज्यादा मच्छर हो रहे हैं। तो इससे ये है कि थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। खैर, इसके बाद जो है आज का जो डिनर था वो ऊपर ही था, साथ ही बनाया वहीं खाया। तो किचन मेरी तो फैली नहीं, तो आके फिर मैं अभी यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ, नेक्स्ट डे हेड वॉश करना है मैंने। और ये जो तेल है ये बनाया है, आपके साथ शेयर किया था इसका पूरा जो तरीका है कि कैसे शेयर किया, और इसकी वजह से मेरा हेयर फॉल काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट होता है। हर बार बनाती हूँ मैं, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा लापरवाही करी, बहुत टाइम तक नहीं लगाया, और जिसका जो रिजल्ट है मेरे बालों ने अच्छे से भुगता है।
बहुत ज़्यादा केयरलेस मैंने अपने बालों के साथ करी है। स्किन का ध्यान रखती हूँ लेकिन बालों का नहीं रखती। तो अब जो है फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर ऑयलिंग भी कर रही हूँ बालों की और टोनर भी बना के लगा रही हूँ। तो हेयर फॉल तो मेरा मतलब काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मुझे पहले भी नहीं होता था, लेकिन जितना भी होता था, अब वो भी नहीं होता है। तो ये ऑयल गरम किया मैंने, हल्का-सा गरम किया गुनगुना और सरसों के तेल में बनाया ना, तो कोई भी जैसे थिक ऑयल होता है सरसों का हो या कोई भी ऐसा ऑयल जो बहुत कंसिस्टेंसी जिसकी थोड़ी गाढ़ी होती है, उसको हल्का-सा गरम कर लो ना तो थोड़ा-सा तरल हो जाता है, थोड़ा-सा पतला हो जाता है। उसके बाद उसको अप्लाई करो ना तो वो फैलता जल्दी है स्कैल्प में, लगाने में बहुत ईज़ी होता है और कम लगता है। तो जो बालों में स्टिकीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे कई लोग सरसों का तेल लगाने से बचते हैं, वो दिक्कत आपको कम आएगी। आएगी तो है ही क्योंकि भई गाढ़ा तेल तो है तो दिक्कत थोड़ी बहुत जिसको ज़्यादा जैसे इरिटेशन होती है गाढ़े तेल से ना, तो वो तो होगी लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं हमेशा हल्का-सा गरम वैसे भी करती हूँ और वैसे भी कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने इन्फ्यूज़ करी हुई हैं चीज़ें, तो वो थोड़ा-सा एक्टिवेट हो जाएँ इस वजह से। तो ये जो ऑयलिंग करो ना, जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि ऑयल लगाने के बाद स्कैल्प में ही लगाती हूँ, बालों में नहीं लगाती, लेकिन जैसे कंघी पूरे सिर में फिरा लो अच्छे से खूब देर तक, मतलब कम से कम आप ना आधे से 1 मिनट तक कंघी लगातार अगर स्कैल्प में कर लो ना, तो एक मसाज सी हो जाती है। जैसे हम हाथों से एक दूसरे से किसी और से जब हम ऑयलिंग करवाते हैं बालों में, तो वो मसाज करता है ना, तो वो सुख तो हमें नहीं मिलता अपने हाथ से, लेकिन हाँ, कंघी फिरा लो बालों में अच्छे से एक आधा 1 मिनट तक। तो वो जो मसाज जो काम करती है ना, हेयर वो अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का, वो काम कंघी कर देती है और उसके बाद बालों को बाँध के अपना सो जाओ। तो मेरा जो रूटीन है ते हेयर ऑयलिंग करने का ना, उसके बाद 2 चीज़ें फिक्स हैं। एक तो जिस कंघी से मैंने बाल बनाए हैं, जो हेयर टाई यूज़ किया है, उसको मैं याद करके अगले दिन सुबह जब शैम्पू करती हूँ बालों में, जब नहाती हूँ तो धो लेती हूँ। और दूसरा जो है वो ये है कि अपना जो पिलो है उसके ऊपर मैं पुरानी चादर बिछा देती हूँ क्योंकि ऑयल की स्मेल आती है फिर और वो मतलब बस जाती है पिलो कवर में और वो उससे हम निजात नहीं पा पाते हैं, बहुत अच्छे से ही रम जाती है। तो इसलिए एक पुराना चादर हमेशा मैं उसको डबल ट्रिपल फोल्ड करके बिछा के तभी सोती हूँ। कई बार यही छोटी-छोटी चीज़ें हमें इरिटेट कर देती है ना और इस वजह से हम हेयर ऑयलिंग से बचते हैं। लेकिन उनका जुगाड़ पहले ही कर लो, तो आप हेयर ऑयलिंग से होने वाले बहुत सारे फ़ायदों को पा सकते हैं। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तीसरे नवरात्रि की क्लिप है ये। तो आज मैंने अपनी मदर इन लॉ के पर्दे धोने थे। एक्चुअली वो बहुत दिन से कह रही थी, लेकिन हो ये रहा है कि दिन भर काम, फिर ऑफ़िस, फिर शाम को किसी न किसी के वहाँ कीर्तन हो जाता है और उसके बाद रात के व्रत वाले खाने की तैयारी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने फाइनली सुबह उठ के अपने हस्बैंड को बोला, भई पहले उनके कर्टन निकाल के लाते हैं और फिर उन्हें धोती हूँ। तो ये जो कर्टन्स होते हैं ना, उसमें मैं इस तरीके से ये जो नाड़ा है या कोई भी आपके पास ऐसी डोरी हो, उसको बाँध के धो कहते हैं। ये चीज़ मुझे एक्चुअली जो कर्टन जिनसे लिए थे, वो ही भैया ने बताए थे। ऐसा करने से जो रिंग्स होते हैं ना, कर्टन्स के जो रिंग्स जिनमें हम रॉड डालते हैं, वो निकलती नहीं है, टूटती नहीं है, डैमेज नहीं होती है और ये चीज़ सच में काम करती है। तो कर्टन्स को किसी भी एक नाड़े में बाँध लो थोड़ा-सा कस के उन रिंग्स के अंदर डाल के, देन उसको वॉशिंग मशीन में धो ना, तो रिंग्स कई बार अलग हो जाते हैं ना, कई बार अलग भी हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, कई बार डैमेज हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब काफ़ी हद तक नहीं आती। एक अगर कोई खराब होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरे पर्दे को लूज़ करके धोओगे ना तो बहुत सारे रिंग्स निकल जाते हैं, बट वो दिक्कत नहीं आती है। तो ये कर्टन्स धोए, उसके बाद मैंने फैला रही हूँ धूप में। लगे हाथ मैंने उनकी चादर, बेड कवर और वो सारी चीज़ें भी निकाल दी थी, तो फिर मैंने आज वॉशिंग मशीन जो लगाई है, सिर्फ़ उन्हीं के कपड़ों के लिए लगाई है। मैंने आज अपने कोई भी कपड़े नहीं धोए और मैं वैसे भी लॉन्ड्री 2-3 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। मुझे ऐसे डेली-डेली मशीन लगाना बहुत टाइम बर्बाद काम लगता है। तो जब मेरे कपड़े थोड़े इकट्ठा हो जाते हैं ठीक से, मतलब 2 लोड कम से कम, तो तभी मैं मशीन लगाती हूँ। तो ये पर्दे-वर्दे धो के, ये जो इसके साथ मैंने नाड़े लगाए थे ना, उनको भी मैं हाथ के हाथ यहीं पे धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि इसके बाद ये बंद हो जाएँगे, मैं इनको रख दूँगी जगह पे। अब ये जब पर्दे नेक्स्ट अब दिवाली के टाइम पे धुलेंगे, तब यही जो डोरियाँ हैं, ये फिर से काम आएँगी, तो इनको धूप दिखा के रख दूँगी। मतलब ये रहेगा कि चलो ये भी धूप दिख जाए इनको भी, ये भी इनका भी नंबर अब 6-8 महीने के बाद ही आएगा। तो ये कर्टन वगैरह फैलाने के बाद फिर जो है आज तीसरा नवराता था, तो इसके बाद मैंने पूजा करी है और जो मैंने इंडिगो पाउडर लगाया था ना, तो उसके बाद मैंने हेड वॉश नहीं किया था। आज करा है ऑयलिंग करने के बाद। ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।